आदाब, नमस्कार। आप देख रहे हैं INN चैनल। मैं हूं शेख अहमद अली। इस न्यूज बुलेटिन में आइए नजर डालते हैं दिन भर की बड़ी खबरों पर। चीन में कोरोना वायरस से मजीद 64 अफराद के हलाक होने की खबरें मौसूल हो रही हैं। इसी तरह कोरोना वायरस से मौत के मुंह में जाने वालों की तादाद बढ़कर 425 हो गई है। चीनी हुक्काम के मुताबिक कोरोना वायरस के 2345 नए केसेस भी रिपोर्ट हुए हैं, जिसके बाद चीन में वायरस से मुतासर अफराद की तादाद 37,643 हो गई है। इनमें 2,788 अफराद की हालत नाजुक है। इस दरमियान अब तक 632 लोगों को अस्पतालों से छुट्टी मिल चुकी है। मौसूला इतलात के मुताबिक अमेरिका में कोरोना वायरस के 11वें केस की तस्दीक हो चुकी है, जबकि रियासत केरला में भी पीर के रोज तक 3 केसेस सामने आ चुके हैं। ताहम चीन से बाहर सिर्फ फिलीपाइन में एक शख्स की मौत हुई है। एक खबर रसा इदारे के मुताबिक अब तक 24 ममालिक में कोरोना वायरस के मरीजों की तस्दीक हो चुकी है। दूसरी तरफ चीन में कोरोना वायरस के फैलने के पेश नज़र रूस ने 4 फरवरी यानी मंगल से चीन के रास्ते अपने हवाई अड्डों पर गैर मुल्कियों के दाखिले पर पाबंदी लगा दी है। सरकारी वेबसाइट पर शाये हुक्म के मुताबिक कुछ गैर मुल्की शहरियों को सिर्फ शेरेमेतोव हवाई अड्डे पर रसाई की इजाज़त रहेगी। सरकारी हुक्म में कहा गया है कि रूस की नकलो हमल की वजारत ने वफाकी सलामती सर्विसेज, वफाकी कस्टम सर्विसेज और वफाकी कंज्यूमर प्रोटेक्शन और बहबूद की खिदमात के साथ मिलकर 4 फरवरी अलयुस सुबह से गैर मुल्की शहरियों के चीन के रास्ते से अपने हवाई अड्डों पर दाखिल होने पर आर्जी तौर पर पाबंदी लगा दी है। यूरेशियन इकोनॉमिक यूनियन के रुकन ममालिक के शहरियों के साथ साथ हवाई जहाज़ों के अमले, सरकारी वफद के रुकन और रूस में रिहाइश की इजाज़त रखने वाले अफराद के लिए अगरचे शेरेमेतोव हवाई अड्डे को इस हुक्म से मुस्तस्ना रखा गया है। चीन से फूट पड़े कोरोना वायरस के नतीजे में शमशाबाद एयरपोर्ट पर सख्त चौकसी इख्तियार की गई है और मुसाफिरीन की जांच का काम जारी है। चीन, हांगकांग, थाईलैंड, सिंगापुर और मलेशिया से आने वाले तमाम मुसाफिरीन की इस एयरपोर्ट पर थर्मल स्क्रीनिंग की जा रही है। ताहाल इस मोजी वायरस के फूट पड़ने के बाद से शमशाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर 2,733 मुसाफिरीन की स्क्रीनिंग का काम अंजाम दिया गया और 27 मुसाफिरीन को उनके घरों पर अलग थलग रखा जा रहा है। एक मुसाफिर को फीवर अस्पताल में शरीक करवाया गया, जबकि एक और मुसाफिर को गांधी दवाखाना मुंतकिल किया गया, जिनकी निगरानी अलहदा वार्ड्स में रख कर की जा रही है। मुसाफिरीन से हासिल करदा 19 नमूने नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी पुणे को जांच के लिए भेजे गए थे और तमाम के तमाम मनफी पाए गए। घरों और दवाखानों में निगरानी के लिए रखे गए मुसाफिरीन की हालत मुस्तहकम है। रियासती महकमे सेहत के अहदेदारों की हेल्पलाइन 04024651119 कारकर्द है और इसको अब तक 125 फ़ोन कॉल्स मौसूल हुए हैं। महकमे सेहत के हुक्काम ने कहा है कि रियासत में 4,275 N95 प्रोफेशनल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट और 15,000 मास्क दस्तियाब हैं। एयरपोर्ट पर एक एम्बुलेंस को भी तैयार रखा गया है ताकि मुश्तबा मरीजों को फौरी तौर पर एयरपोर्ट से सीधे दवाखाना मुंतकिल किया जा सके। मुल्क में मुतअद्दिद मकामात पर शहरियत तरमीमी कानून और शहरियों के कौमी रजिस्टर यानी NRC के खिलाफ मुजाहरों के दरमियान हुकूमत ने मंगल को लोकसभा में कहा कि कौमी सतह पर NRC लाने के बारे में अभी कोई फैसला नहीं लिया गया। वजीर ममलिकत बराए दाखिला नित्यानंद राय ने ऐवान में चंदन सिंह और नमा नागेश्वर राव के सवालात के तहरीरी जवाब में ये जानकारी दी। राय ने कहा कि अब तक कौमी सतह पर NRC की तैयारी का कोई फैसला नहीं लिया गया। मेंबरों ने पूछा था कि क्या हुकूमत का मुल्क भर में NRC लाने का कोई मंसूबा है। सुप्रीम कोर्ट ने तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में मुसलमानों को दिए जाने वाले 4% तहफ़्फ़ुज़ात की केस की समाअत आइंदा हफ्ते तक मुलतवी कर दी है। आज सुप्रीम कोर्ट की 5 रुकनी बेंच ने समाअत के लिए इस केस को फेहरिस्त में शामिल कर लिया। यह बेंच जस्टिस अरुण मिश्रा, जस्टिस इंदिरा बैनर्जी, जस्टिस वनीत सारन, जस्टिस MR शाह और जस्टिस अनिरुद्ध बोस पर मुश्तमिल है। सीनियर वकील राजीव धवन ने हुकूमत तेलंगाना की जानिब से इस केस की नुमाइंदगी की। मंगल के रोज़ सुप्रीम कोर्ट में मोहम्मद अली शब्बीर के वकील के तौर पर सीनियर एडवोकेट व कांग्रेस लीडर सलमान खुर्शीद और शकील अहमद मौजूद थे। तमाम दरख्वास्त गुजारों की तरफ से राजीव धवन की दरख्वास्त पर सुप्रीम कोर्ट ने इस केस की समाअत 1 हफ्ते के लिए मुलतवी कर दी। वाज़ेह रहे कि कांग्रेस के सीनियर लीडर व साबिक वजीर मोहम्मद अली शब्बीर भी सुप्रीम कोर्ट में इस केस के एक फरीक है, जो दोनों रियासतों के मुसलमानों को कांग्रेस दौर में फराहम करदा 4% तहफ़्फ़ुज़ात को बरकरार रखने के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं। जी, आज सुप्रीम कोर्ट में 5 जजेस के साथ कॉन्स्टिट्यूशन बेंच का पहला इजलास हुआ
इस इजलास में जो 1910 में गवर्नमेंट ऑफ आंध्र प्रदेश जो राजशेखर रेड्डी साहब जो रिजर्वेशन मेरे राजशेखर रेड्डी साहब और हमारे दौर में हुआ था, बाद में सीएम रोशिया साहब थे 2010 में, जब हमको यहाँ पे स्टे मिला सुप्रीम कोर्ट में। आज वो स्टे पे 5 जजेस बैठना है, वो आज बैठा है। लेकिन तमाम वकला, चाहे तेलंगाना हुकूमत की तरफ से हो, आंध्रा की हुकूमत हो और मेरे तरफ से सीनियर एडवोकेट और साबिका यूनियन मिनिस्टर सलमान खुर्शीद साहब भी आज पूरे मौजूद थे। और राजू धवन साहब ने बहस स्टार्ट करके अपील की कि हम तमाम मुत्तफ़क़ एडवोकेट्स का ये कहना है कि क्योंकि बीइंग ए सीनियर एडवोकेट मैं सबसे कह रहा हूँ कि हमें 1 हफ्ते का टाइम दीजिए ताकि स्टडी करना है। तो 5 जजेस ने कहा कि भाई मैं 1 हफ्ते का टाइम देंगे और मुसलसल कंटिन्यू सुनेंगे हम, इसके लिए अब भी रेडी हो जाइए, प्रिपेयर हो जाइए। उसके बाद हमारे वकला के साथ मीटिंग हुई है, बहुत सारा मीटिंग्स हो रहे हैं, मटेरियल हो रहा है कि हम 15 साल में मुसलमानों की गुर्बत के लिए एजुकेशन में अब कितने लोग बेनिफिट हुए, सरकारी नौकरियों में कितने बेनिफिट हुए, पॉलिटिकल लेवल पे कितने लोग बेनिफिट हुए, काउंसलर्स कितने बने, सरपंचस कितने बने और मंडल प्रेसिडेंट कितने बने, ये तमाम डाटा पूछ रहे हैं। इंशाल्लाह आज हैदराबाद लौटकर हम पूरा डाटा तमाम वकला, तेलंगाना के वकील के राजू धवन साहब भी पूछ रहे हैं हमारे से कि भाई हम मुत्तफ़क़ सबका राय एक ही है कि रिजर्वेशन कंटिन्यू होना है। तो आपके सलमान भाई हम सब कह रहे हैं कि हम पूरे वकला मिल के लड़ रहे हैं, कोई इसमें डिस्प्यूट नहीं है। तेलंगाना के, आंध्रा के और मेरे वकीला हम लोगों में कोऑर्डिनेशन के है, उसमें मैं सारे लोगों से कोऑर्डिनेशन कर रहा हूँ। साइबराबाद पुलिस कमिश्नरेट के हुदूद में वेटनरी डॉक्टर की इज्तिमाई असमत रेजी और उसको जला देने की दिल दहलाने वाली वारदात के मुलजिमीन की एनकाउंटर में हलाकत की जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट की जानिब से तश्कील शुदा अदालती कमेटी हैदराबाद के 1 रोज़ा दौरे के बाद मंगल को दिल्ली वापस हो गई। दिशा मामले ने मुल्क भर में सनसनी फैला दी थी। इस कमेटी ने एनकाउंटर की तफसीलात हासिल करने के साथ साथ रियासती हुकूमत की जानिब से इस मामले पर तश्कील शुदा स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम की रिपोर्ट का जायजा लिया। अलावा अजीम कमेटी ने मुलजिमीन के एनकाउंटर की रिपोर्ट का भी तज्जिया किया। ये रिपोर्ट तेलंगाना हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार ने मुहरमल लिफाफे में कमेटी के हवाले की। जल्द ही ये कमेटी दोबारा हैदराबाद का दौरा करेगी। गुज़िश्ता रोज़ तेलंगाना के दारुल हुकूमत पहुंची इस कमेटी के अरकान ने पीर के दिन मुलजिमीन की नाशों के दोबारा पोस्टमार्टम की रिपोर्ट का जायजा लिया और एनकाउंटर पर तेलंगाना हुकूमत की जानिब से तश्कील शुदा SIT से भी तफसीलात हासिल की गई। दिशा मामले के मुलजिमीन की एनकाउंटर में हलाकत के वाक़े के बाद दायर करदा एक दरख्वास्त पर अदालत उज़्मा ने यह कमेटी कायम की थी, जिसकी क़यादत महाराष्ट्र के चंद्रपुर के जस्टिस विकास श्रीधर कर रहे हैं। तेलंगाना के सारिफीन ने राहत की सांस ली है क्योंकि टमाटर और प्याज की चिल्लर कीमत में कमी वाक़ई हुई है। होलसेल कीमतों में बिलतरतीब 40 से 50% तक की कमी हुई है। होलसेल मंडियों में ताज़ा फसल की आमद में मुसलसल इजाफे के नतीजे में कीमतों में कमी हुई है। माहिरीन का कहना है कि आइंदा दिनों बावर्ची खाने की अहम शय की कीमत में मज़ीद कमी वाक़ई होगी। बोमपल्ली सब्जी मार्केट के एक कमीशन एजेंट का कहना है कि रियासत भर में प्याज और टमाटर की सप्लाई दुगनी हो गई है, जिसके नतीजे में कीमतों में कमी दर्ज की गई। ये कमी खरीफ के मौसम में ताज़ा फसल की आमद के नतीजे में हुई है। उन्होंने मजीद कहा कि जारिया हफ्ता प्याज की सप्लाई में मजीद इजाफा होगा क्योंकि 80 से 100 ट्रक्स लारियों के जरिए प्याज की सप्लाई होगी, जिसके नतीजे में उनकी कीमतों में मजीद गिरावट होगी। सिकंदराबाद इलाके के एक सब्जी फरोश का कहना है कि इन दिनों टमाटर और प्याज की सप्लाई खपत में भी कमी हुई है। ये कमी मेडारम यात्रा के नतीजे में हुई है। रिटेल बाजार में प्याज की कीमत 30 से 50 रुपये फ़ी किलो के दरमियान है, जबकि देसी टमाटर की कीमत फ़ी किलो 10 से 20 रुपये और हाइब्रिड टमाटर की कीमत फ़ी किलो 30 से 60 रुपये हुई है। हाइब्रिड टमाटर की कीमत ज़्यादा है क्योंकि इसकी सप्लाई कर्नाटक और महाराष्ट्र से की जाती है। ये कहते हुए कि प्याज की होलसेल कीमत में मजीद गिरावट हो सकती है, सिलेक्शन ग्रेड सेक्रेटरी ज़राई मार्केट कमेटी बोयनपल्ली एल श्रीमास ने कहा कि प्याज और टमाटर की सप्लाई बेहतर बारिश के नतीजे में हुई है। मार्च के आखिर तक उनकी कीमतों में मजीद गिरावट दर्ज की जाएगी, जिसके बाद मकामी फसल में कमी के नतीजे में टमाटर की कीमतों में इजाफा हो सकता है। फिलहाल टमाटर की सप्लाई में 35% तक का इजाफा हुआ है। आइंदा 15 दिनों में फ़ी किलो प्याज की कीमत 25 रुपये फ़ी किलो के दरमियान दर्ज की जाएगी। काकीनाडा के उपुडी गांव में ONGC से पाइपलाइन से गैस के अखराज को रोक दिया गया है। गुज़िश्ता 3 दिनों से इस इलाके में गैस का अखराज हो रहा था, ताहम इस पर काबू पा लिया गया, जिसके बाद इस गांव के देहातियों ने राहत की सांस ली।
ब्रॉडएंटी गैस के कुएं से सप्लाई किए जाने वाले गैस के प्रेशर में कमी की गई और वॉल को बंद करते हुए इस इखराज को रोका गया और अब सूरत हाल पूरी तरह काबू में है। इस सिलसिले में गुज़िश्ता 2 दिनों से ताड़ीपगा और राजमंड्री से मकामी डिजास्टर मैनेजमेंट टीमों की जानिब से सरगर्मी की कोशिशें की जा रही थी। इन टीमों ने तकरीबन 1.5 किलोमीटर इलाके का मुहासरा कर लिया था और किसी को भी इस इलाके में आने की इजाज़त नहीं दी जा रही थी। गैस के अखराज के नतीजे में कसीफ धुएं के बादल भी इलाके में दिखे गए थे। प्रिंसिपल सेक्रेटरी महकमे बल्दी नज़्मो नस्क अरविंद कुमार ने आज कमिश्नर ग्रेटर हैदराबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन लोकेश कुमार के साथ यहाँ मुख्तलिफ अक़साम के बैतुल खलाओं की नुमाइश का मुशाहिदा किया। इस नुमाइश का एहतमाम मुंबई की एक तंजीम की जानिब से किया गया ताकि GHMC के जोनल कमिश्नरों और इंजीनियरों को शहर में मुख्तलिफ अक़साम के तामीर किए जाने वाले बैतुल खलाओं के ताल्लुक से वाकिफ़ करवाया जा सके। यहाँ इस बात का जिक्र बेमहल ना होगा कि वज़ीर बल्दी नज़्मो नस्क KT रामाराव ने हालिया जायज़ा इजलास के दौरान GHMC के इंजीनियरों को शहर में 3000 बैतुल खलाओं की तामीर के लिए कहा था। यहाँ जारी करदा प्रेस नोट में बताया गया कि शहरों और देहातों में 10 अक़साम के बैतुल खलाओं की तामीर का मंसूबा है, जिनके नमूने इस नुमाइश में पेश किए गए। इनमें बस स्टॉप बैतुल खला, रेलवे बैतुल खला, हाईवे बैतुल खला, आंगनवाड़ी बैतुल खला, पार्क बैतुल खला और दूसरे शामिल हैं। सिर्फ खवातीन के लिए भी अलहदा बैतुल खलाओं के नमूने नुमाइश में पेश किए गए। अरविंद कुमार ने जोनल कमिश्नरों से कहा कि वो अपने मुताल्लिका इलाकों में मुनासिब मकामात की निशानदही करें ताकि आर्किटेक्ट कल्पित अशर को बैतुल खलाओं का मुमकिना मॉडल तैयार करने में मदद मिल सके। उन्होंने आर्किटेक्ट से कहा कि वो मुख्तलिफ अक़साम के बैतुल खलाओं की तामीर के लिए जो जगह की ज़रूरत होती है उससे मुताला करें ताकि GHMC के ओहदेदार मनसूबाबंदी कर सकें। चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव ने RTC के कार्गो बसों पर उनकी तस्वीर आवेजा न करने की ओहदेदारों को हिदायत दी है। मीडिया के बाज़ गोशों की जानिब से तेलंगाना स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन की जानिब से शुरू की जाने वाली कार्गो सर्विसेज के बसों पर चीफ मिनिस्टर KCR की तस्वीर आवेजा किए जाने की इतलात फराहम की थी। मीडिया की इन इतलात पर चीफ मिनिस्टर ने फौरी रद्द-ए-अमल का इजहार किया। उन्होंने कहा कि RTC की कार्गो बसों के जरिए सामान मुंतकिल करने का मंसूबा है, ये अवाम की खिदमत के लिए शुरू किया जा रहा है। इन बसों पर मैं अपनी तस्वीर आवेजा करते हुए तशहीर हासिल करना नहीं चाहता। उन्होंने कहा कि इस तरह की तजवीज़ किसी भी सूरत में नाकाबिल कबूल है। सरकारी स्कीमात और प्रोग्राम्स के जरिए अवाम की खिदमत करना चाहिए। इन स्कीमात से सस्ती तशहीर हासिल करना नामुनासिब अमल है। इस सिलसिले में चीफ मिनिस्टर ने ओहदेदारों को वाज़ेह हिदायत जारी की। चीफ मिनिस्टर की हिदायत पर CMO के स्पेशल सेक्रेटरी P राजशेखर रेड्डी ने RTC के मैनेजिंग डायरेक्टर को इस खुसूस में एक नोट रवाना किया और वाज़ेह किया कि कार्गो बसों पर चीफ मिनिस्टर की तस्वीर आवेजा न की जाए। चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव जुमा 7 फरवरी को 4 बजे शाम जुबली बस स्टेशन और महात्मा गांधी बस स्टेशन के दरमियान हैदराबाद मेट्रो रेल का इफ्तिताह करेंगे, जिसका एक तवील अरसे से इंतजार किया जा रहा था। इसके बाद अब हैदराबाद मेट्रो रेल 67 किलोमीटर का अहाता कर लेगी। जनवरी में ही जुबली बस स्टेशन और महात्मा गांधी बस स्टेशन रूट को कमिश्नर मेट्रो रेल सेफ्टी की जानिब से ग्रीन सिग्नल हासिल हो गया था, जिसने इस रूट के लिए लाजमी सर्टिफिकेट जारी कर दिया। JBS MGBS रूट के इफ्तिताह के बाद हैदराबाद में मेट्रो का पहला मरहला मुकम्मिल हो जाएगा। इस कॉरिडोर के तहत 11 किलोमीटर और 9 स्टेशनों बशमूल JBS परेड ग्राउंड, सिकंदराबाद वेस्ट, गांधी हॉस्पिटल, मुशीराबाद, RTC चौराहा, चिक्कड़पल्ली, नारायणगुड़ा, सुल्तान बाजार और MGBS का अहाता किया जाएगा। अमीरपेट हाईटेक सिटी रोड पर खिदमात के आगाज के बाद से ही हैदराबाद मेट्रो रेल लिमिटेड ने जुबली स्टेशन, महात्मा गांधी बस स्टेशन रूट पर कामों की तकमील पर तवज्जो मरकूज कर दी थी। JBS MGBS रूट JBS तक फलकनुमा कॉरिडोर 11 का हिस्सा है। TRS के रुकन पार्लियामेंट नमा नागेश्वर राव ने कहा है कि तेलंगाना के मौज़ूआत की तरक्की के लिए कई स्कीमात पर अमल किया जा रहा है। उन्होंने आज पार्लियामेंट में सदर जमहूरिया के खुतबे पर तहरीक तशक्कुर में मुबाहिस में हिस्सा लेते हुए ये बात कही। उन्होंने बताया कि तेलंगाना में नाफिजुल अमल पल्ले प्रगति प्रोग्राम मुल्क भर के लिए मिसाली साबित हो रहा है। उन्होंने कहा कि मुल्क की आज़ादी के 70 साल बाद भी हज़ारों देहातों में तरक्की नहीं हुई। तेलंगाना हुकूमत की जानिब से दही इलाकों की तरक्की के लिए कई इक़दाम किए जा रहे हैं। मिशन भागीरथ स्कीम के ज़रिए गुज़िश्ता 4 साल से दही इलाकों के तमाम मकानात को पीने का पानी सरबराह किया जा रहा है। रुकने पार्लियामेंट ने बताया कि मिशन भागीरथ से मुतासिर होकर मरकज़ ने जल जीवन मिशन का आगाज़ किया। उन्होंने ये भी कहा कि चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव गांधी जी के ग्राम स्वराज के ख्वाब को शर्मिंदा ताबीर कर रहे हैं। किसानों को सालाना 10,000 रुपये की माली इमदाद फराहम की जा रही है और रैतु बंधु स्कीम से मुतासिर होकर मरकज़ ने किसान योजना स्कीम का आगाज़ किया। उन्होंने आखिर में कहा कि अगर मुल्क की तमाम रियासतें
तरक्की करेंगी तभी मुल्क तरक्की करेगा। Thank you, Honorable Speaker, for giving this opportunity to speak. Motion of thanks to presidential address. सब इसका प्रेसिडेंट एड्रेस का जो डायरेक्शन होता है, गवर्नमेंट अभी तक क्या किया है, आने वाले टाइम में गवर्नमेंट क्या करेगा, उसका बारे में प्रेसिडेंट एड्रेस में जो है उसका डायरेक्शन होता है। इसका पहले पेज में 3 पैरा में ये गवर्नमेंट में क्लियरली जो है प्रिय बाबूजी का ड्रीम का जो है ना ग्राम स्वराज का बारे में बात किया है, बाबा साहब अंबेडकर का सोशल जस्टिस का बारे में बात किया है और नेहरू जी का मॉडर्न इंडिया का बारे में बात किया और भी नेता लोगों का बारे में प्रेसिडेंट एड्रेस में मेंशन किया। अभी यूपीए गवर्नमेंट आके 6 साल हो गए, उसी टाइम में हमारा टीआरएस भी 6 साल से हम लोग इधर तेलंगाना में पालना कर रहा है। हमारा तेलंगाना का 6 साल का है, नया स्टेट है। वो नया स्टेट में जिस तरीके से जो ग्राम स्वराज का बारे में जो बात की है ये गवर्नमेंट, उसका बारे में कुछ चीज जो है ये हाउस में बोलना चाहता है, देश को भी बोलना चाहता है ये हाउस का माध्यम से। हम लोग इंडिपेंडेंस आके 72 इयर्स होने के बाद भी आज के दिन में जो है विलेजेस डेवलपमेंट नहीं हुआ है। हमारा नेता केसीआर साहब ने तेलंगाना में पल्ले प्रगति विलेज डेवलपमेंट बोल के एक प्रोग्राम लिया है। टीआरएस के रुकन पार्लियामेंट बी प्रकाश ने मरकज से मेडाराम यात्रा को कौमी त्योहार का दर्जा देने की ख्वाहिश की। उन्होंने राज्यसभा में अपने खिताब में हुकूमत से मुतालबा किया कि मेडाराम यात्रा को कौमी दर्जा दिया जाए। रियासती हुकूमत की जानिब से शानदार पैमाने पर यह यात्रा मुनक़िद की जाती है, जहां न सिर्फ तेलंगाना बल्कि दीगर रियासतों से करोड़ों भक्त शिरकत करते हैं। వరకు పరిపాలించిన కాకతీయ రాజులతో పోరాటం చేసి అసలు భాషన వీరుల యొక్క మరణం గురించి ఈ జాతర ఈ మన రాష్ట్రం నుంచి కాకుండా అన్ని పక్క రాష్ట్రాల నుంచి కూడా కోట్లాది మంది భక్తులు ఆ ప్రాంతాన్ని సందర్శించుకొని ఆ జాతరని దిగ్విజయంగా నిర్వహిస్తున్నారు సార్। ఈ జాతరని తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం రాష్ట్ర జాతరగా రాష్ట్ర పండుగగా ప్రకటించి అనేక కార్యక్రమాలు చేస్తున్నది। ఈ ఆర్థిక మాధ్యమం స్థితిలో కూడా 77 కోట్ల రూపాయలు దానికి కేటాయించి ఆ జాతరని చేస్తున్నది। గతంలో కూడా గౌరవ ఉప రాష్ట్రపతి గారైన మీరు కూడా ఆ జాతరని సందర్శించారు। పక్క రాష్ట్రాల నుంచి కూడా ముఖ్యమంత్రులు కూడా ఆ జాతరని సందర్శించి నివాళులు అర్పించిన నేపథ్యం ఉన్న ఈ జాతరని జాతీయ ట్రైబల్ పండుగగా ప్రపంచంలోనే ఇంతమంది ట్రైబల్స్ ఒక్క దగ్గర మరి గుమిగూడుతూ పండుగను వాళ్ళ కోయ సాంప్రదాయంలో కోయ పూజారుల ఆధ్వర్యంలో జరుపుతున్న ఈ జాతరని గుర్తించవలసిందిగా అక్కడ ఒక ట్రైబల్ మ్యూజియంను కూడా। चीफ सेक्रेटरी सोमेश कुमार ने मुख्तलिफ महकमों के ओहदेदारों को हिदायत दी है कि सम्मक्का सारक्का यात्रा के इंतजामात में किसी किस्म की लापरवाही नहीं होनी चाहिए। बीआरके भवन में 5 फरवरी से शुरू होने वाली इस यात्रा के इंतजामात का जायजा लेते हुए ओहदेदारों के साथ टेली कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि बरखी और पानी की बिलावक्फा सरबराही को यकीनी बनाया जाए, टॉयलेट आवाम के लिए दस्तयाब रखें, यात्रा के दौरान यात्रियों को ट्रैफिक का मसला पैदा हो और सिक्योरिटी इंतजामात मौसर अंदाज में करें। यात्रा के दौरान किसी भी किस्म की नागहानी सूरत हाल से निपटने के लिए अमले को मुतहरिक रखें। इस टेली कॉन्फ्रेंस में डीजीपी महेंद्र रेड्डी के अलावा दीगर आला ओहदेदार भी मौजूद थे। रियासती वजीर ज़राअत सिंगी रेड्डी निरंजन रेड्डी ने कहा है कि साल 2050 तक दुनिया की आबादी 9.6 बिलियन से तजावुज़ कर जाएगी, जिसके पेश नज़र मुस्तकबिल में ग़िज़ाई अजनास की तलब में इजाफा होगा। उन्होंने आज डिजिटल एजी इंडिया कॉन्फ्रेंस में शिरकत की। इस मौके पर खिताब करते हुए वज़ीर ज़राअत ने
ज़रूरी मैदान में और ग़िज़ाई पैदावार में नए असलाहात पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव की जानिब से मुतारिफ करदा ज़रूरी पॉलिसी न सिर्फ मुल्क बल्कि दुनिया भर की तवज्जो का मरकज़ बनी हुई है। उन्होंने बताया कि अक़वाम मुत्तहिदा की अपील के मुताबिक साल 2030 तक ग़िज़ाई किल्लत से निपटने के लिए शोबे ज़राअत में तब्दीली की ज़रूरत है। उन्होंने कहा कि शोबे ज़राअत में बाज़ अफराद मोबाइल, रिमोट सेंसिंग और कंप्यूटर्स का भी इस्तेमाल कर रहे हैं। मोबाइल फ़ोन चूँकि अब आम हो चुका है, ऐसे हालात में उन्होंने सेल फ़ोन की खिदमात को किसानों के लिए ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल बनाने का मशवरा दिया। वज़ीर ज़राअत ने कहा कि कई चैलेंजेस का मुकाबला करते हुए ज़राअत के शोबे ने काफ़ी तरक्की की। मुस्तक़बिल में असरी टेक्नोलॉजी के ज़रिए उन्होंने एक और इनकलाब की ज़रूरत पर जोर दिया। उन्होंने इस यकीन का इजहार किया कि मुल्क में पहली मरतबा मुनक़िद होने वाली इस तरह की कॉन्फ्रेंस ज़रूरी शोबे में इनकलाबी तब्दीलियों के लिए सूदमंद साबित होगी। रियासती वज़ीर तलसानी श्रीनिवास यादव ने कहा कि हल्के सनत नगर में अहम सड़कों के अलावा अंदरूनी सड़कों को भी तरक्की दी जा रही है। उन्होंने आज सरूर नगर डिवीज़न के जैक कॉलोनी में 27 लाख रुपए की लागत से तामीर करवाई जाने वाली VDCC रोड, आदित्य कमेटी हॉल के पास 20 लाख रुपए की लागत से तामीर करवाई जाने वाली CC रोड के कामों का आगाज़ किया। इस मौके पर रियासती वज़ीर ने बताया कि हल्के की तरक्की और आवाम को बुनियादी सहूलियात की फराहमी के लिए करोड़ों रुपए की लागत सड़कों की तामीरात करवाई जा रही हैं। ड्रेनेज का इंतजाम किया जा रहा है और स्ट्रीट लाइट्स की भी सहूलत फराहम की जा रही है। श्रीनिवास यादव ने कहा कि आवाम की जानिब से उन्हें जिन मसाइल से वाकिफ किया जा रहा है उसकी यकसोई के लिए इक़दाम किए जा रहे हैं। वज़ीर बरकी जगदीश्वर रेड्डी ने कहा है कि बल्दी इंतखाबात की तर्ज पर इमदाद बाहमी अंजुमनों के इंतखाबात में भी बिला मुकाबला इंतखाब पर तवज्जो देने की ज़रूरत है। उन्होंने आज सूर्यापेट ज़िले में हल्के के TRS कायदीन और कारकुनों की एक इजलास से खिताब करते हुए कहा कि इमदाद बाहमी की अंजुमनों के इंतखाबात में फिर एक मरतबा TRS को अपनी ताकत दिखाने की ज़रूरत है। उन्होंने कहा कि ये इंतखाबात सियासी वाबस्तगी से बालाए ताक होते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा बिला मुकाबला इंतखाब की कोशिश की जाए। अगर इंतखाब नागुज़ीर होता है तो ऐसी सूरत में TRS को मेहनत करते हुए इस अंजुमन पर कामयाबी हासिल करना चाहिए। जगदीश्वर रेड्डी ने कहा कि बल्दी इंतखाबात में शानदार मुजाहरा करते हुए TRS पार्टी ने मुल्क भर में एक तारीख बनाई है। बल्दी इंतखाबात में कांग्रेस और BJP लापता हो गए। उन्होंने कहा कि चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव की क़यादत में दिन ब दिन हुकूमत पर अवाम का एतमाद बढ़ता ही जा रहा है। गवर्नमेंट विप T भानु प्रसाद ने BJP के रियासती सदर डॉक्टर लक्ष्मण की जानिब से वज़ीर बल्दी नज़्म व नस्क KT रामाराव पर की गई तनकीदों की शदीद मजम्मत की। प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए भानु प्रसाद ने कहा कि अखबारात की सुर्खियों में रहने के लिए लक्ष्मण इस तरह के बयानात दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि BJP कायद को KTR से मुबाहिस का चैलेंज करने का कोई हक हासिल नहीं है, क्योंकि गुज़िश्ता 6 साल में मरकज़ की BJP हुकूमत ने तेलंगाना की तरक्याती और फलाही कामों के लिए 1 रुपया ज़ायद फंड्स नहीं दिया। उन्होंने कहा कि तेलंगाना में BJP मुकम्मल तौर पर ख़त्म होती जा रही है। बल्दी इंतखाबात और हुजूर नगर के ज़मीनी इंतखाब में BJP की ताकत का अंदाज़ा हो गया है। उन्होंने कहा कि BJP के साबिक़ कौमी सदर अमित शाह ने भी तेलंगाना में 1 लाख करोड़ रुपए की इमदाद करने का दावा किया था, लेकिन चीफ मिनिस्टर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए अमित शाह के दावों की खलाई खोल दी थी। उन्होंने कहा कि लक्ष्मण को TRS हुकूमत या फिर TRS कायदीन के खिलाफ बयान देने के बजाय मरकज़ से फंड हासिल करना चाहिए। से बात कर रहे और उसके स्टैंडर्ड से बात करिए, मगर एक छोटे मोटे गली के लीडर जैसा बात करेंगे वैसा बात नहीं कीजिए। आपके पास अगर कुछ है, कुछ आपके पास अकाउंट्स है तो लेके आइए। आपका जातीय अध्यक्ष जो है अमित शाह जी ने ही आके यहाँ पे जो प्रेस मीट लगा के पूछा है, उसके बारे में हमारे पार्टी के अध्यक्ष श्री KCR साहब ने जो प्रेस मीट लगा के फिर कुछ क्वेश्चंस पूछा था, तो उसका जवाब आज तक तेलंगाना का लोगों को नहीं मिला जो जवाब, या तेलंगाना के गवर्नमेंट को भी आज तक कोई जवाब नहीं मिला। इसलिए आप खुद आप कोई फोटो के लिए या पब्लिसिटी के लिए, चीप पब्लिसिटी के लिए कुछ बात करते जाएंगे, इसमें कोई ये नहीं है। आप सोचिए, आप तेलंगाना के आवाम के लिए आप क्या कर रहे हैं, तेलंगाना के लोग आपसे क्या मांग रहे हैं, उसके हिसाब से आप काम करना ज़रूरी है। ऐसा जब तक आप ऐसा काम करेंगे तभी आपको लोगों में कुछ ना कुछ सिंपैथी मिलेगा। आप गए तो इलेक्शन में देखा है, अभी हुआ तो म्यूनसिपल इलेक्शन में देखा, बीच में हुआ तो लोकल बॉडीज़ का इलेक्शंस में देखा। आप इस राष्ट्र का BJP का अध्यक्ष है। अगर आपके पास दम है, आपके पास अगर उतना ताकत है और आप अगर
तेलंगाना के लोगों के लिए कुछ काम किया हो। तालिबान से दस्तदराजी करने वाले हेडमास्टर की मकामी अफराद ने पिटाई कर दी। यह हेडमास्टर अपने सेलफोन में लड़की को मुखरिब अखलाक वीडियो दिखाते हुए उसके साथ दस्तदराजी करता था। यह वाकया विकाराबाद जिले के नवाबपेट मंडल में पेश आया। संगारेड्डी जिले की लड़की विकाराबाद के नवाबपेट में अपनी दादी के मकान में रहती है। इसी देहात के सरकारी स्कूल में वो 6वीं जमात में तालीम हासिल करती है। ताहम स्कूल हेडमास्टर कृष्णैया ने 3 माह से इस तालिबा के साथ दस्तदराजी की। इसने अपने सेल फोन में मुखरिब अखलाक फिल्में इस लड़की को दिखाई। इस वाक़े से लड़की ने अपने वालिदैन और रिश्तेदारों को वाकिफ करवाया, जिसके बाद उसके वालिदैन और रिश्तेदारों ने स्कूल पहुंचकर हेडमास्टर की पिटाई कर दी। इत्तला मिलते ही MEO मकामी पुलिस वहां पहुंची, जिसने इस वाक़े की तफसीलात हासिल की। MEO ने कहा कि इस हेडमास्टर के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। मुतासरा के रिश्तेदारों ने इस हेडमास्टर को मुअत्तल करने का भी मुतालबा किया। LB नगर के खानगी दवाखाने के मैनेजिंग डायरेक्टर ने खुदकुशी कर ली। उनकी नाश दवाखाने के अहाते में लटकती हुई पाई गई। डॉक्टर अजय ने 4 अफराद बशमूल अराजी के मालिक की हरासानी से तंग आकर मुबैना तौर पर खुदकुशी कर ली। पुलिस ने कहा कि अजय ने एक सुसाइड नोट छोड़ा है, जिसमें उन्होंने 4 अफराद के नाम लिखे और इस इंतहाई इक़दाम के लिए इन चारों को जिम्मेदार करार दिया। मरकजी हुकूमत ने वाज़ेह कर दिया है कि किसी भी रियासत के दारुल हुकूमत के मामले में मरकज़ का कोई रोल नहीं है और दारुल हुकूमत का मसला रियासती हुकूमत का फैसला है। AP में दारुल हुकूमत अमरावती की मुंतकली और 3 दारुल हुकूमतों के क़याम के रियासती हुकूमत के कदम पर अपोजिशन तेलुगु देशम के रुकन गल्ला जयदेव की जानिब से पूछे गए सवाल का तहरीरी जवाब ऐवान में देते हुए मरकजी ममलिकती वज़ीर दाखिला नित्यानंद राय ने कहा कि रियासती हुकूमत को अपनी मर्जी के मुताबिक दारुल हुकूमत मुकर्रर करने का इख्तियार हासिल है और इससे मरकज़ का कोई ताल्लुक़ नहीं है। वाज़ेह रहे कि AP हुकूमत ने मौजूदा दारुल हुकूमत अमरावती के बजाय 3 दारुल हुकूमतों के क़याम के ज़रिए तरक्की को गैर मरकूज़ करने का कदम उठाया, जिसकी अमरावती के किसानों की जानिब से शदीद मुखालिफत की जा रही है और इस मसले पर एहतजाज भी बड़े पैमाने पर किए गए। किसानों के साथ साथ तेलुगु देशम पार्टी भी इस कदम की मुखालिफत कर रही है और इसके कायदीन ने भी इस मसले पर एहतजाज किया। तेलुगु देशम के रुकन पार्लियामेंट गल्ला जयदेव ने इस मसले को लोकसभा में उठाया, ताहम मरकज़ ने वाज़ेह कर दिया है कि वो रियासत के उमूर में मुदाखलत नहीं करेगी। भारतीय जनता पार्टी के एक मेंबर पार्लियामेंट की तरफ से महात्मा गांधी पर दिए गए मुतनाज़िया बयान पर लोकसभा में मंगल को हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान तीखी नोकझोंक हुई और उसके बाद कांग्रेस और दीगर अपोजिशन पार्टियों ने ऐवान से वॉकआउट किया। इसी मामले पर सुबह सवाल के दौरान ऐवान की कार्रवाई मुलतवी होने के बाद दोपहर 12 बजे जब कार्रवाई दोबारा शुरू हुई तो कांग्रेस के लीडर अधीर रंजन चौधरी ने वक्फे सिफर में ये मसला उठाते हुए कहा कि हुक्मरान BJP के लीडरों की तरफ से बाबाए कौम महात्मा गांधी को गाली दी जा रही है, उनके सत्याग्रह को ड्रामा बताया जा रहा है। उन्होंने रावण से जोड़ते हुए कहा कि BJP के अरकान के लिए कुछ काबिल इतराज़ तबसरा किया। उनका उतना कहते ही बरसरे इख्तिदार पार्टी के मेंबरान भी खड़े हो गए और एतराज़ करने लगे। इसी दरमियान कांग्रेस के मेंबरान हाथों में तख्तियां लिए ऐवान के वसत में आ गए और महात्मा गांधी अमर रहे के नारे लगाने लगे। हिंदुस्तान में प्रदर्शन हो रहे हैं और ये सारे प्रदर्शन शांतिपूर्ण तरीके से हो रहे हैं और ये शांतिपूर्ण प्रदर्शन महात्मा गांधी जी की नॉन वायलेंस सत्याग्रह की तौर पर होते हैं। राज्यसभा में शहरियत तरमीमी कानून और कौमी शहरी रजिस्टर पर मंगल को वक्फे सिफर के दौरान कांग्रेस और तृणमूल कांग्रेस के अरकान ने जमकर नारे लगाए और TMC के अरकान ने ऐवान से वॉकआउट किया। राज्यसभा के चेयरमैन M वेंकैया नायडू ने सुबह में ऐवान की कार्रवाई शुरू करते हुए जरूरी दस्तावेजात मेज पर रखवाए और वक्फे सिफर शुरू करने के लिए कांग्रेस के T सुब्राम रेड्डी का नाम पुकारा तो TMC के डेरेक ओब्रायन ने कहा कि उन्होंने ज़ाब्ता 267 के तहत नोटिस दिया जिस पर बहस होनी चाहिए। उनकी हिमायत में TMC के दीगर अरकान भी खड़े हो गए। नाजरीन, इस न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए INN चैनल।